आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के बारे में, जो कि होम में पड़ता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो किसी भी एग्जाम में काम आते हैं। ऐसे ये पर्सनली है बिल्ट्रॉन के लिए, बिल्ट्रॉन में जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं फॉन्ट ग्रुप से उनके लिए, लेकिन ये किसी के लिए भी लागू होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और बिल्ट्रॉन का सेट मारना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हर संडे 4 बजे आपको एक वीडियो के माध्यम से लिंक मिलेगा, जहां से क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट में 60 प्रश्न वाला बिल्ट्रॉन का सेट लगा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होता है? अल्ट डी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, अल्ट प्लस एच प्लस एफ ओ। ये 4 ऑप्शन मिले हुए हैं हम लोगों को। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहले का जो आंसर होगा वो पहले का आंसर होगा सी। कंट्रोल डी से करते हैं तो हम लोगों का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, कंट्रोल डी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स में 2 चीज मिलता है, 2 टैब मिलते हैं एक तरह से, फॉन्ट का टैब और एडवांस का टैब मिलता है, जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। इनकी भी कुछ बात करेंगे, ये जरूरी है क्योंकि लास्ट में देखेंगे बोनस पॉइंट फॉर होम टैब्स फॉन्ट ग्रुप, उससे संबंधित कुछ नोट्स है जो आपको जानने जरूरी है, शॉर्टकट से कुछ जानने जरूरी है, तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन की बात कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? सबस्क्रिप्ट इसको बोला जाता है। तो अल्ट प्लस इक्वल टू शिफ्ट प्लस प्लस कंट्रोल प्लस इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये लेने हैं। तो कौन से इनमें से होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरे वाले का सी चला जाएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट चलते हैं, वो बात कर लेते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का क्या काम होता है। तो देखिए इसका काम टेक्स्ट को हेडिंग देना, फॉन्ट पर शैडो लगाना, फॉन्ट कलर बदलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी किसको बोलता है? देखिए फॉन्ट ग्रुप में आते हैं तो इस वाले को बोलता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो इस पर जैसे ही आते हैं तो आपको ये कुछ बने बनाए प्रीसेट मिलते हैं और नीचे में आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो और ये नंबर, स्टाइल, लिटरेचर और स्टाइलिश सेट्स करके आ रहा है। ये जो हम लोग बुक लिखते हैं और पुराने टाइटल्स या नंबरिंग्स करने होते हैं, उन स्टाइल करने के लिए उनको ये सारे ऑप्शन काम करते हैं। इसमें आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो आता है, ये खाली याद रखने हैं हम लोगों को, प्रीसेट बने बनाए आते हैं, ये याद रखने हैं। तो देखिए इसमें आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो है। इसमें कहा है कि टेक्स्ट को हेडिंग देना, फॉन्ट पर शैडो लगाना, फॉन्ट कलर बदलना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका मेनली काम जो होता है वो फॉन्ट पर शैडो लगाने का काम होता है। यहाँ पर आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर शैडो लगाने का काम होता है। यहाँ से मोर ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। अब शैडो से आपका काम नहीं बन रहा है तो मोर ऑप्शन से जाके अपनी मर्जी वाला शैडो लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शैडो लगाने का काम करता है फॉन्ट पर। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, स्ट्राइक थ्रू किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्ट्राइक थ्रू किसको बोलते हैं? ये स्ट्राइक थ्रू जो है फॉन्ट ग्रुप में आते हैं तो इस वाले को स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। माउस ओवर करेंगे यहाँ पर तो लिख लेगा स्ट्राइक थ्रू, या कह लेते हैं कि इसके माउस ऊपर ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा गाइड करता है या बताता है इस ऑप्शन के बारे में। अगर आपका नहीं बता रहा है तो एक ऑप्शन आप कर लेंगे एक्टिवेट, उसको ये बताने लगेगा। माउस ऊपर ले जाएंगे ऊपर में तो ये बताने लगते हैं शॉर्टकट या उससे संबंधित। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, फिर आना पड़ेगा ऑप्शन, फिर उसके बाद स्क्रीन टिप्स स्टाइल जो दिख रहा है यहाँ पर आना है और यहाँ देखेंगे कि शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स लिखा हुआ है। ये होना चाहिए, ये रहेगा तो ही होगा, बाकी इन दोनों में से नहीं। इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, शो वाले पर और ओके कर लेंगे तो आपका शो होने लगेगा इस तरह से। चलिए कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा स्ट्राइक थ्रू का? स्ट्राइक थ्रू बीचों बीच एक लाइन खींच के लाता है। जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं तो देखिए ऐसे लाइन कट के आ जाता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है यही पूछ रहा है। शब्द को प्रभावी बनाने के लिए, शब्द को अस्वीकार करने के लिए, शब्द को स्वीकार करने के लिए, शब्द को अनूठा बनाने के लिए। तो इसका काम होता है शब्द को अस्वीकार करने के लिए, कि ये जो शब्द है हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अस्वीकार कैसे करा जाता है, ऐसे स्ट्राइक थ्रू लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटैलिक शब्द करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इटैलिक इसको बोलता है, इटैलिक इसको बोलता है फॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पर इसका शॉर्टकट दे रहा है कंट्रोल प्लस आई, लेकिन कंट्रोल प्लस आई इसमें दिया नहीं है। इसका मतलब किसी तरह से और पूछना चाह रहा है। कैसे पूछ रहा है? अल्ट प्लस एच प्लस 4, अल्ट प्लस एच प्लस 1, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, बाकी तो सिंपल है, अल्ट के साथ में चल रहा है। यानी कि अल्ट प्रेस करते हैं तो गाइड आता है और गाइड पर क्या होता है कि हमें होम में जाने के लिए देख रहे हो कि एच प्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। तो
इंच प्रेस करते हैं। फिर गाइड बोल्ड के लिए 1, इटैलिक के लिए 2, अंडरलाइन के लिए 3, स्ट्राइक थ्रू के लिए 4 और सब स्क्रिप्ट के लिए 5 और सुपर स्क्रिप्ट के लिए 6 दे रहा है। और एक और नंबर देता है जो हमें ध्यान देने योग्य है, वो है यहाँ पर जिसका नाम है चेंज केस। तो 7 वाले से चेंज केस होता है अल्ट होम 7, तो ये हो जाएगा चेंज केस। लेकिन हमें जानना कि इसको इटैलिक जानना है, तो इटैलिक देखिए यहाँ पर है 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा डी, 5वें का डी। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, अल्ट प्लस एच प्लस 6 और डी दे रहा है बी और सी। ये गड़बड़ दे रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या दे रहा है कि इसमें दोनों की बात कर रहा है, बी और सी की, और बाकी ये दे रहा है। पहले ये चेक करने जाएंगे, ये ऑप्शन हो सकता है सही हो, 2 को कह रहा सही है। अल्ट एच 6, तो अल्ट कर लेते हैं, एच करते हैं और 6 पर देखते हैं कि क्या सुपर स्क्रिप्ट है, तो 6 पर सुपर स्क्रिप्ट है, तो सी वाला सही है, एकदम से सही है। अब ये दोनों ऑप्शन चेक करने हो जाते हैं कि चेक करना जरूरी है, तो क्या करते हैं इसके लिए कि यहाँ पर दोनों जो लिखा आ रहा है या बी लिखा रहा है, यहाँ पर 2 टाइप कर लेते हैं, 2 इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 को, 2 सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको हमें सुपर करना है, कैसे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस चेक कर लेते हैं या कंट्रोल प्लस प्लस इक्वल, पहले बी वाले चेक करते हैं कि बी वाला काम कर रहा है कि नहीं, तो कर लेते हैं। तो देखेंगे कि बी के ऊपर चढ़ गया, यानी सुपर स्क्रिप्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला काम कर रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस वाला काम कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। छठा प्रश्न देखेंगे, देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, फ़ॉन्ट ग्रुप से पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न ऐसे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, आपको जानने जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत में बताएंगे ऑप्शनल कुछ है या जानना है उसको। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडियंट किस ऑप्शन का ऑप्शन है। ग्रेडियंट एक ऑप्शन है, ये किस ऑप्शन का ऑप्शन है। फॉन्ट इफेक्ट्स, टाइपोग्राफी, चेंज केस, फॉन्ट कलर, बॉर्डर। देखिए बॉर्डर में ग्रेडियंट नहीं जाता है, ग्रेडियंट लगाना चाहे बॉर्डर में तो लगा सकते हैं, पिक्चर के बॉर्डर में लगाना चाहते हैं तो। फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर में हम लोगों का ग्रेडियंट जाता है कि नहीं, ये वाला चीज होता है, फंसता है यहाँ पर, और फॉन्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी यहाँ पर बात फंसता है। चेंज केस में नहीं होगा, चेंज केस हम लोग जानते हैं, चेंज केस यहाँ से होता है जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस होता है। इनको समझेंगे, आगे प्रश्न इनसे संबंधित आएगा, अभी हमें समझना है फॉन्ट कलर को और फॉन्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो फॉन्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी में जो मेनली ऑप्शन होता है, हम बोले कि इसे याद करना है, आउटलाइन होता है, शैडो होता है, रिफ्लेक्शन होता है और ग्लो होता है, और कुछ नहीं होता है। ये 4 मेनली हमें याद रखने हैं। देखिए फॉन्ट कलर के पास जाएंगे, फॉन्ट कलर ये वाला है फॉन्ट कलर, इस पर आते हैं तो देखेंगे आपको नीचे में ग्रेडियंट ऑप्शन आ रहा है, तो इसका आंसर चला जाएगा सी, 7वें का सी आंसर चला जाएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। ये बार बार प्रश्न पूछा है बेल्ट्रॉन ने, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। 7, 11, 15 जब MS वर्ड खोलते हैं तो ये साइज कितना दिया रहता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है फॉन्ट साइज कितना रहता है, तो इसका रहता है हमेशा 11, फॉन्ट साइज हमेशा 11 रहता है बाय डिफॉल्ट, याद रखेंगे बाय डिफॉल्ट कितना देता है 11, तो 8वें का बी हो जाएगा। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार होता है, फॉन्ट का प्रकार क्या होता है, कैलबरी लाइट, कैलबरी बॉन्ड, कैलबरी फॉन्ट, कैलबरी मंगल। ये कैलबरी कर दिया, लाइट, बॉन्ड, फॉन्ट, मंगल। तो देखिए यहाँ पर जब MS वर्ड खोलते हैं, कंट्रोल N कर लेते हैं, हम नया वाला ले लेते हैं। देखिए नया आ गया हम लोगों के डॉक्यूमेंट 1, जिसमें कैलबरी दिखा रहा है, इधर फॉन्ट 11 दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ आते हैं तो देखेंगे कि कैलबरी लिया हुआ है, ये जो बॉडी पर काम करता है, बोर्डिंग, हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल क्या है, यहाँ स्टाइल वाले ग्रुप से समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये वाला कैलबरी ले रहा है, तो इसमें कैलबरी फॉन्ट जो है ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, 9वें का सी आंसर सही चला जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रेंज होता है 11 से 72, 15 से 72, 12 से 72, 8 से 72। देखिए तो जो फॉन्ट होता है साइज, उसका रेंज देखना है तो यहाँ पर आते हैं, ये फॉन्ट साइज का एरिया है, यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और रेडियो बटन पर, तो यहाँ पर दिखेगा आपको 8 से लेकर 72 यही दिया है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी, 8 से 72। 10वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 11वां देखेंगे, MS वर्ड में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, आंसर खुद से भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं पढ़ते समय में। अगर चाहते हैं कि आप बेल्ट्रॉन का सेट मारे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो संडे को 4 बजे आराम से आपको वीडियो मिलेगा, उसमें लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सेट मार सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड का फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होता है, ये पूछ रहा है
यानी बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होता है, बड़ा करते जाएंगे या यहाँ से बड़ा करते जाएंगे, तो हार्डली हार्ड कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, तो वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1638, जो कि मैक्सिमम बड़ा होता है। और यहाँ फिर पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितना होता है, फॉन्ट साइज को घटाते तो मिनिमम कितना जाएगा। ये घटाने का बाय डिफॉल्ट नहीं पूछा, बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो वो तो 11 हो जाता है, लेकिन ऐसे पूछे कि कितना होता है मिनिमम, सबसे कम करेंगे तो देखिए प्रश्न यहाँ से 3-4 बनते हैं। मैक्सिमम पूछता है, बाय डिफॉल्ट कितना दिया रहता है, लेस देन करके हम बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं 1638, और ये मिनिमम कितना हो तो मिनिमम उसका 1 कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से अब इसको घटा देखेंगे, यहाँ पर 1 आ रहा है फॉन्ट साइज, तो ये मिनिमम 1 हो जाएगा। यहाँ काफी छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है, कंट्रोल जेड कर लिया जाए। इसका आंसर डी चला जाएगा, 12 का डी यानी 1। 13 चेंज केस का एमएस वर्ड में गाइड होता है, चेंज केस का एमएस वर्ड में गाइड यानी अल्ट के साथ में चलते तो गाइड क्या होगा, 5 6 4 7, तो इसका आंसर चला जाएगा 7, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं, बात की हम लोग अल्ट करते हैं, एच करते हैं, तो इसका गाइड 7 जाता है चेंज केस का। यहाँ चेंज केस पड़ा है हम लोगों का, तो इसका आंसर डी चला जाएगा। 14 देखेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग किस ग्रुप का ऑप्शन है, काफी मजेदार प्रश्न है, थोड़ा सा हटके। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग किस ग्रुप का ऑप्शन है, एडिटिंग का, स्टाइल का, पैराग्राफ का या फॉन्ट का। तो इसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये फॉन्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं तो फॉन्ट का होगा, लेकिन यहाँ गलती हम लोग अक्सर कर जाते हैं, एडिटिंग में चले जाते हैं या फिर स्टाइल में या पैराग्राफ में जा सकते हैं, लेकिन ये फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन है, तो इसका आंसर डी चला जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी बढ़िया प्रश्न है। फॉन्ट प्रकार को कैसे बदला जाता है, फॉन्ट प्रकार को कैसे बदला जाता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट का प्रकार बदलना है तो आपको फॉन्ट फैमिली के पास जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सारे दिख रहे हैं, बदल सकते हैं यहाँ से, तो इसका आंसर एच हो जाएगा, 15 का एच। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बच जाते हैं मुश्किल से 3-4 प्रश्न, चलिए कर लिया जाए जल्दी से, 20 टोटल क्वेश्चन है। 16 बोल्ड टेक्स्ट किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, बोल्ड करते किस लिए, हाईलाइट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, इटैलिसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि जोरदार बनाना, हाईलाइट का मतलब होता है उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश किया जाए, और अंडरलाइन होता है किसी शब्दावली को ईगत कराने के लिए, और इटालिक करते हैं कोई बात को थोड़ी सी प्रमुखता देने के लिए, थोड़ी सी प्रमुखता देने के लिए कह सकते हैं। तो प्रमुखता देने के लिए ये बोल्ड करते हैं, एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, तो इसका आई आंसर चला जाएगा 16 का आई। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शॉर्टकट का प्रयोग करके आप बिना फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग किए फॉन्ट का आकार बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का आकार बदल सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में बिना उसके प्रयोग किए, यानी जाए यानी शॉर्टकट से कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस ये आइकन ब्रैकेट का, चलो ये ब्रैकेट। तो देखिए इसका आंसर कंट्रोल शिफ्ट ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये लेस देन का साइन है, तो ये होगा नहीं, बी यू होने नहीं जाएगा, उसका आंसर चला जाएगा डी। इसको आप कर सकते हैं कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे, इसका डी आंसर चला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फॉन्ट ग्रुप है, उसी प्रकार से पैराग्राफ का देखेंगे, स्टाइल का देखेंगे, इसलिए क्या है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को रंगीन बना सकते हैं। वाह भाई, रंगीन बना सकते हैं हम लोग टेक्स्ट को, फॉन्ट कलर से, हाईलाइट कलर से, फॉन्ट इफेक्ट से, टेक्स्ट कलर से। देखिए हाईलाइट कलर से तो हाईलाइट होता है, फॉन्ट इफेक्ट से फॉन्ट में इफेक्ट्स आते हैं। रंग अगर बदलना है तो फॉन्ट कलर जा सकता है या टेक्स्ट कलर जा सकता है, तो फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, यानी ऑप्शन का नाम याद रहता तो हम लोग इसका कर सकते थे, ये वाला इसका नाम याद रखते तो इसके ऊपर जाते हैं तो नाम इसका मालूम चल जाएगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉन्ट कलर। इसका मतलब हम लोगों का आंसर टेक्स्ट कलर नहीं जाएगा बल्कि ए फॉन्ट कलर जाएगा, तो 18 का आंसर चला जाएगा ए। 19 को देखेंगे कि 19 प्रश्न क्या कह रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन से क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज टेक्स्ट स्टाइल और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो है ए हो जाएगा, ये बड़ा करता है, ये ग्रेटर देन का साइन रहता है तो बड़ा करता है, लेस देन का रहता है तो छोटा करता है। इससे प्रश्न बनते हैं, तो बड़ा छोटा करने के लिए या तो आप इससे कर सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट से, इसका शॉर्टकट याद कर सकते हैं, शॉर्टकट आपको इसमें मिल गए हैं 3-4, तो आराम से कर लेंगे। एमएस वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, सभी जी को सब्सक्राइब करेंगे, सभी जी को लाइक करेंगे, सभी जी को शेयर करेंगे, इनमें से कोई नहीं, चलिए इनमें से कोई नहीं, हमें पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और सम बोनस पॉइंट है,
बोनस पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि जो डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, जो ये ऑप्शन खुल के आता है, इन सब के बारे में कुछ टिप्स मिला है यहाँ पर जो पढ़ लेंगे। और इसका ये जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसका आंसर जो है बोल्ड करके हम दे देंगे ताकि आपको आंसर मालूम चल पाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।